बच्चे के लिए तड़प के बढ़ती हो ना, वैसे ही हारिस की ज़ौजा दौड़ के बाहर आई, दोनों बच्चों को कलेजे से लगाया, लेके घर के अंदर गई, नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया। शाम का वक्त हुआ, फिर खाना वाना खिला करके इस मोमिना ने बच्चों को आराम से लिटा दिया। बच्चे सुकून मिला, कई दिन के बाद अच्छी नींद सो गए कि इतने में उसका शौहर आ गया, हारिस मलऊन। जैसे ही पहुंचा, मोमिना ने कहा था, कहा मशकूर जिंदानबान ने, दरबान ने मुस्लिम के यतीमों को आज़ाद कर दिया है। इब्ने ज़ियाद ने 500 दिरहम और एक घोड़ा इनाम रखा है, जो भी ढूंढ के ले आएगा। सुबह से इस वक्त तक मैंने अपने को और घोड़े को थका डाला, बच्चे कहीं नहीं मिले। मोमिना थी तड़प गई, मोमिना थी डर गई। कहने लगी, हारिस ये बता, अगर तुझको पैसा मिल गया, बच्चे मिल गए, पैसा मिल गया, पैसा क्या करोगे तुम? हम ही को तो ला के दोगे ना, हमारे ऊपर तो खर्च करोगे ना, हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए। उसने कहा, हमसे इससे मतलब नहीं है, हमको बच्चे चाहिए। चंद लुकमा जहर मार करने के बाद यह हारिस मलऊन जाके सो जाता है। उधर बच्चे गहरी नींद सो रहे थे, बहुत दिनों के बाद आराम मिला था कि इतने में एक भाई ने दूसरे भाई को जगाया, भैया उठो, मैंने ख्वाब देखा है। छोटे भाई ने कहा, मैंने भी एक ख्वाब देखा, पहले मैं सुनाऊं। अब जब दोनों भाइयों ने ख्वाब सुनाया, मालूम है दोनों का ख्वाब एक है। क्या? का रसूलुल्लाह है और बाबा मुस्लिम। रसूलुल्लाह ने कहा है मुस्लिम। या अल्लाह, इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। आज की इस मजलिस में मर्द औरत जो भी आए हैं, खुदा इन तिफलान मुस्लिम के तुफैल में सबकी हाजतें कबूल फरमा। मैंने ख्वाब देखा है। छोटा भाई कहता, मैंने भी देखा, पहले मेरा सुनो। अब जब बयान हुआ, मालूम दोनों का ख्वाब एक है। क्या ख्वाब है? का रसूलुल्लाह है और बाबा मुस्लिम है। पैगंबर ने कहा, मुस्लिम तुम खुद तो चले आए हो, बच्चों को दुश्मनों के नरगे में छोड़ दिया है, लगता है भैया। इतने में मुस्लिम ने कहा, या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है, आज बच्चे बहिश्त में मेरे मेहमान हैं। यह ख्वाब बयान करने के बाद बच्चे खुद ही उसका लगता है भैया, आज ये हमारी आखिरी रात है क्या? और ये सोच के दोनों भाइयों ने आपस में गले में बाहें डाली और मिल के दोनों भाइयों ने रोना शुरू किया। मिल के दोनों भाइयों ने गिरिया करना शुरू किया। ऐसा रोए, हुजरे से आवाज बाहर आ गई। ये मलऊन हारिस अपनी बीवी पर मशकूक है, उसको पता है कि वहीं पे अहले बैत थे। आंख खुल गई उसकी, कहां से आवाज आ रही है? बीवी ने कहा, हो सकता है किसी पड़ोस के घर से आ रही हो, कहीं और से आ रही। उसने कहा, ना, मेरे अपने घर से है। एक एक कमरे को तलाश करना शुरू किया इस मलऊन ने। आखिरकार उस कमरे में आया जहां ये यतीम बच्चे सो रहे थे। या अल्लाह, जितने भी लोग परदेश में, खुदा इन यतीम बच्चों के तुफैल में हर परदेसी की मुहाफिजत फरमा। बेहक तिफलान मुस्लिम। दरवाजा खोला इस मलऊन ने। कौन हो तुम लोग? अमान है? का बिल्कुल अमान में हो। अच्छा, बच्चों को क्या पता कि इस घर में तो सुबह से हमारे साथ नेकी हो रही है ना, खाना मिला है, पानी मिला है, एहतराम हुआ है। बच्चों ने कहा, हम मुस्लिम के यतीम हैं। बहुत सी जगह आप मेहमान गए होंगे ना, आज तक आपने सुना कहीं कि किसी मेहमान की मेहमान नवाजी तमाचों के जरिए होती है? रिवायत कहती है, इस मलऊन ने पहले उन यतीमों को तमाचे मारे, फिर दोनों भाइयों के गेसुओं को आपस में बांधा, दरवाजे पर ताला लगाया, जाकर के सो जाता है। सुबह हुई, बेदार हुआ, बच्चों को लिया, भाई अब औलाद को, बेटे को लिया, गुलाम को लिया, लेके आया उसी फुरात के किनारे।
बच्चों को चाहता है कि ज़बह करे। सबसे पहले तलवार इस मलऊन ने अपने गुलाम को दी, कहा जा इन बच्चों का सर कलम कर दे। गुलाम आगे बढ़ा, जैसे ही चाहता है बच्चों का सर कलम करे। सुनाऊं आपको रिवायत? आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे, सर के ऊपर तलवार, उनके दिल पे गुजर क्या गई होगी। बच्चों ने देखा उस गुलाम को, कहने लगे रुक जाइए रुक जाइए, एक हदीस पहले आपको सुना दूं। जो आपकी आवाज़ बुलंद हो रही ना उस पर। रावी कहता है एक दिन मैं आया इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हज़रत के घर। क्या देखा, इमाम नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज जब ख़त्म हो गई तो इमाम ने सर रखा सजदे में और एक तूलानी दुआ इमाम ने करना शुरू की, जिसमें आपके लिए दुआ करते करते चलते इमाम ने क्या कहा, वरहम अस्सरखतल्लती कानत लना, खुदा उन चीखों पर रहमत नाजिल कर जो हमारे गम में बुलंद होती है। या अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमा, आज जो इन तिफलान मुस्लिम के गम में बुलंद हो रही है। जज़ाकुम रब्बुकुम। इस मलऊन ने तलवार दी अपने गुलाम को, जा बच्चों का सर कलम कर ले। गुलाम आया, चाहता है बच्चों का सर कलम करे। बच्चों ने गौर से गुलाम को देखा, तेरी शक्ल रसूलुल्लाह के मुअज्जिन बिलाल से कितनी मिलती जुलती है। जैसे ही बच्चों ने बिलाल का नाम लिया, गुलाम कहता तुमसे बिलाल से क्या मतलब है, तुमसे बिलाल से क्या वास्ता है। तो उन बच्चों ने कहा भैया हम अली के नवासे, हम मुस्लिम के यतीम हैं। रिवायत कहती है जैसे ही गुलाम ने सुना ये औलाद पैगंबर है, उस गुलाम ने तलवार को फेंका। तारीख कहती अपने आप को फुरात में डाल दिया, बार बार डूबता था, उभरता था, फरियाद करता था, हाय हुसैन। जज़ाकुम रब्बुकुम। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत के, सिवाय गम मजलूम करबला के। गुलाम फरार हो गया। उसके बाद इस मलऊन ने तलवार दी अपने बेटे को, खुद अपने लड़के को, जा इन बच्चों का सर कलम कर दे। गुलाम बेटा तलवार लेके आया, चाहता है बच्चों का सर कलम करे। फिर छोटे छोटे बच्चे, एक मरतबा गौर से देखा, कहने लगे ये बताओ हमारा सर कलम तो कर दो तुम, लेकिन कल को क़यामत में रसूलुल्लाह को जवाब क्या दोगे। बेटे ने कहा रसूलुल्लाह से तुमसे क्या मतलब। फिर वही जवाब, हम मुस्लिम के यतीम हैं, हम अली के नवासे हैं, अब्बास के भांजे हैं, औलाद पैगंबर हो तुम लोग। रिवायत कहती है बेटे ने भी तलवार फेंकी, एक तरफ को भागा। बास किताबों में उसने भी अपने आप को फुरात में गिरा दिया। अब हारिस का सोचिए गुस्सा कहां पहुंचा होगा, चीख के कहता बाप की नाफरमानी करता है। उसने वहीं से कहा सुन, औलाद रसूल के कत्ल के लिए मैं तेरी इताअत नहीं कर सकता। बच्चा एक तरफ को भागा। ए माओ अब अपने सीने पे हाथ रख के बैठो, जिनके सीनों में बाप का दिल है उनसे कहते अब यहां से सुनो मेरे भाइयों, पढ़ना और है, सुनना और है। आदमी जरा जहन से सोचे उस वक्त उन यतीम बच्चों के दिल में गुजर क्या गई होगी। खुद वो मलऊन तलवार लेके आगे बढ़ा। अब तो पक्की बात है ना कि ये मार देगा। बच्चों ने जब हारिस के हाथ में तलवार देखी, कहने लगे क्यों मारते हो, ऐसा करो तुम हमको इब्न ज़ियाद के दरबार में जिंदा ले चलो, हो सकता है कोई हमारी सिफारिश कर दे, कोई हमको बचा ले। उसने कहा नहीं, हम तुमको मारेंगे। क्यों? पैसा मिलना है। रुक जाइए, एक जुमला बताओ आपको, ये बच्चे किस घर के हैं बेटा? अहले बैत के ना।
ये बच्चे किस घराने के हैं? आले मोहम्मद के ना। अमीरुल मोमिनीन ने, अहले बैत ने अपनी मेहनत की कमाई से मजदूरी कर करके मौलाए कायनात ने न जाने कितने गुलाम खरीद खरीद के आजाद किए। पढ़ा है ना आपने किताबों में। ये काम रहा है अहले बैत का। गुलाम खरीदते थे, राह खुदा में आजाद कर देते थे। जिनके बुजुर्गों ने, जिनके बाप दादाओं ने दूसरे गुलामों को खरीद खरीद के आजाद किया है, आज जानते हैं दिन क्या आया जब बच्चों ने कहा हमको जिंदा ले चल अब्दुल उबैदुल्लाह के दरबार में, हो सकता कोई हमारी सिफारिश कर दे, हो सकता कोई हमको बचा ले। उस मलून ने कहा नहीं, हमको पैसा चाहिए, इनाम चाहिए, मैं सर लेके जाऊंगा। जानते हैं बच्चों ने क्या कहा? मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रही पढ़ने की, मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रही कहने की। लेकिन देखिए नौबत क्या है, बच्चे कहते अच्छा तुझको पैसा चाहिए ना, एक काम कर, हमको ले चल गुलामों के बाजार में, गुलाम के तौर पर बेच ले। हमको ले चल गुलामों के बाजार में, गुलाम के तौर पर बेच ले, पैसा ही चाहिए ना, मिल जाएगा पैसा तुझको। उसने कहा नहीं, हम तुम्हें कत्ल करेंगे। बस आखिरी बात पैगाम दे के जा रहा हूं, मजलिस तमाम। बच्चों को जब यकीन हो गया कि ये मलऊन हमको शहीद करके रहेगा, ये मलऊन हमको कत्ल करके रहेगा, जानते हैं बच्चों ने क्या कहा? ये दर्स है हमारे तमाम नौजवानों के लिए। बच्चों ने कहा अच्छा अगर तू मारना ही चाहता है तो हमको इतनी मोहलत दे दे, 2 रकात नमाज पढ़। बच्चों ने 2 रकात, बास के तो 4 बच्चों ने नमाज। मगर जानते इस मलून ने तंज किया उस पर भी। क्या तंज किया मालूम है? कहता ठीक है जाओ, अगर नमाज बचा सकती है तो पढ़ लो। बच्चों ने नमाज पढ़ी। अब यही वो जगह है, मैंने कहा दुआ कीजिए। बच्चों ने जब नमाज पढ़ ली ना, हाथ उठाया, एक जुमला सिर्फ खुदा से कहा, खुदा हमारे और हारिस के दरमियान तू फैसला कर। ये दुआ याद रखिएगा। खुदा ने कितनी तेज़ कबूल की, रो चुके आप, लेकिन इसको सुन लीजिए। खुदा हमारे और हारिस के दरमियान तू फैसला कर। आगे बढ़ा, चाहता है सर कलम करे एक का, कहते हैं तब तक बड़ा भाई आ गया। रुक जा क्या है? का पहले मुझको। क्यों? या अल्लाह हमारी कौम में इन यतीमों का वास्ता है, वही मोहब्बत दे दे भाइयों में जो मुस्लिम के यतीमों में थी। पहले मुझको। क्यों? कहा जब हम मदीने से चले थे, अम्मा ने भैया कहा, मेरे हाथ में दिया था, कहा था बेटा अपने भाई से खबरदार रह। माशाअल्लाह, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल कर। इस मलऊन ने दोनों बच्चों के सरों को जुदा किया, दोनों भाइयों को ज़बह किया, लाश को फुरात में फेंक दिया। आप रो चुके, मजलिस हो चुकी ना, अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चों की दुआ कितनी तेज़ कबूल हुई है, बस वो सुन लीजिए। जहमत आपकी तमाम, रोइए चाहे ना रोइए, बस आयब हो गया। इतने खूबसूरत बच्चे थे, इतने खूबसूरत बच्चे थे। आप जानते हैं ना इब्ने ज़ियाद मलऊन कितना संगदिल था, कितना सख्त मिजाज था। लेकिन रिवायत कहती है सुबह सुबह का वक्त है, बच्चों को जुल्फे थी। इस मलऊन ने दोनों भाइयों के सरों को जुल्फों से पकड़ा, लेके आया इब्ने ज़ियाद के दरबार में। ऐसे खूबसूरत बच्चे थे कि बच्चों को देख के इब्ने ज़ियाद जैसा आदमी उठता था बैठता था। कहने लगा हारिस, अरे इतने खूबसूरत बच्चे, इनको ज़बह करते हुए तुझे दर्द नहीं आया? मैंने जिंदा कहा था कि मार के कहा था। अब सुनिए बच्चों की दुआ कितनी तेज कबूल हुई। रिवायत कहती है कि इब्ने ज़ियाद ने अपनी पूरी कसावत कल्बी के बावजूद अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे होता है।
कहता इस पूरे मजमे में कोई है जो जाके इस हारिस को वही कत्ल करे जहां इसने इन यतीम बच्चों को ज़बह किया। एक बंदे खुदा उठता है, हारिस का हाथ पकड़ा उसने। पहले तो उसने कूफे भर में घुमाया उस मलऊन को। अब समझ में आया खुदा ने कितनी तेज इन बच्चों की दुआ कबूल की है। बच्चों ने क्या कहा था, या अल्लाह हमारे और हारिस के दरमियान तू फैसला कर, है ना। कितनी तेज खुदा ने सुना। कहते मोमिन उठा, हाथ पकड़ा हारिस का, कूफे के गलियों में फिराया। जो कोई यतीम बच्चों का कातिल देखना चाहता है आ जाए। उसके बाद लेकर के आता है वहां जहां इस हारिस मलऊन ने बच्चों को ज़बह किया था। बस मजलिस हो गई। माओ जिनके सीनों में बाप का दिल है, अपने सीने पे हाथ रखो। उस मोमिन का जुमला सुनाता हूँ, मजलिस तमाम है। वो कहता है जब मैं हारिस को लेके आया और उसने बताया कि मैंने यहाँ बच्चों को ज़बह किया, वहाँ क्या देखता हूँ, एड़ियों के रगड़ने के